एक बालक था। वह बालक ठंड लगती थी तो उसने नहाना बंद कर दिया। तो घर वालों ने कहा भैया तो 3 दिन हो गए, प्रतिदिन आहार देने जाता है लेकिन नहाता तो है ही नहीं। बोले पापा आप चुप रहिए। बोले क्यों? मैं आजकल महाराज जी का भक्त बन गया हूँ और महाराज जी नहीं नहाते इसलिए मैं नहीं नहाता। महाराज जी भी हम देख के आए, इतने हाथ धोते हैं, इतने पैर धोते हैं, मुंह धोते हैं और आहार को उठ जाते हैं। तो जब हाथ पैर धोकर आहार ले सकते हैं तो हम हाथ पैर धोकर बिना नहाए आहार क्यों नहीं दे सकते? तो बोले तू हाथ देने जा रहा? बोले हाँ। बाबा आप भी महाराज की नकल नहीं करते, हमें भी नहीं करने। आजकल हम महाराज के भक्त बन गए, वो महाराज करते हैं वही करता हूं। पिताजी घबरा गए तो 3 दिन से बिना नहाए आहार दे रहा है। बच्चा तर्क लिया, उसने कहा जब बिना नहाए ले सकते हैं, लेने में ज्यादा शुद्धि चाहिए कि देने में लेने में? अब वो तो घबरा गए, वो आए दौड़े, महाराज जी ऐसा अनर्थ कर रहा है 3 दिन से। अब मैंने कहा इसको कितना ही समझाएं, नहीं समझेगा। मैंने कहा भाई अब दे तो चुका ही है, मैं प्रायश्चित कर लूंगा, इसको भी दूंगा। हमने कहा आज इससे अभी कुछ मत बोलो जैसा वो आएगा वैसे ही आने दो। दूसरे दिन वो शुद्धि में आ गया। मैंने कहा इसी को कमंडल दो, ये हमारी शुद्धि कराए। उसने मेरी शुद्धि कराई। मैंने हाथ धोए, पैर धोए, मुंह धोया। हमने कहा बेटा तुम भी बड़ा जो बिल्कुल मैं इतना ही करता हूँ, आप इतने धोते तो मैं भी यहाँ तक नहीं जाता, वहीं तक जाता, नाप के जाता हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तू तो पक्का चेला बन गया, जाने तूने पूरी नकल कर ली। अब देखो मैंने हाथ पैर धोए ना, मुंह धोया, फिर इसके बाद हम अंदर जा रहे हैं ना, कपड़े तो नहीं पहन रहे ना, तो ये नहाने की तो नकल कर रहा है, कपड़े की क्यों नहीं करता? नकल करो तो पूरी करो। तो मैंने कहा तू तो कपड़े पहनता है। अरे महाराज जी मुझे शर्म लगती है। तो मैंने कहा जिनको कपड़े पहनते हैं वे यहाँ से नहाते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते वो यहाँ से नहाते हैं। उसको जब समझाया वो समझ में आ गया। बोलो कितना अनर्थ हो जाता, कितना अनर्थ कर रहा था। कभी महाराज की नकल नहीं करना। पंडित जी साहब हुए हैं आशाधर जी, उन्होंने लिखा है सागार धर्मामृत में कि हंसी हंसी में भूल करके भी मुनि महाराज की चर्या की नकल न करें। हाँ, नकल न करें, क्योंकि तुम उसके योग्य नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में अपन को सबकी व्यवस्था, पड़ोसी को मत देखो, तुम जैन हो अजैन को मत देखो, वो क्या खा रहा है, सारी दुनिया तो खा रही है पी रही है, तुम जैन हो, तुम्हारी अवस्था। मुनि महाराज श्रावक को ना देखें, क्योंकि तुम श्रावक नहीं हो, मुनि हो। सब लोग अपनी अपनी अवस्था व्यवस्था संभालो। हैं ऐसे मुनि महाराज भी हैं, श्रावक भी हैं, जो श्रावक की 100% चर्या का पालन करते हैं। 12 व्रत हैं, वृत्ति त्यागी वृत्ति भी है। गृहस्थ भी है जो बाकायदा 6 आवश्यक का पालन करता है, 6 कर्मों को विधिवत मानता, धंधा भी खराब नहीं है, पूजा पाठ भी बराबर करता है, कोई व्यसन नहीं, कोई दोष नहीं। इसके बावजूद भी हमने उसको कसाय करते हुए देखा है। वृत्ति है, सब चर्या सही पाल रहा है, वृत्ति है, चर्या सभी पाल रहा है, लेकिन फिर भी वृत्ति कसाय करते हुए पाए गए। मुनि महाराज हैं, पूरी चर्या अच्छी पाल रहे, निर्दोष चर्या पाल रहे, कहीं दोष नहीं लगा, जो मुनि को करना चाहिए वही कर रहे हैं, फिर भी मुनि की कसाय करते हुए देखे जाते हैं।
ये क्यों? कल अवस्था के अनुसार व्यवस्था तो बना दी, लेकिन कसायों पर कंट्रोल कैसे हो? ये कसाएं उत्पन्न कैसे होती हैं? हम नहीं चाहते हैं तो कसाएं क्यों हो जाती हैं? तो कल की अव्यवस्था तक ही तुम रह जाओगे तो सब कुछ करते हुए भी सदगति नहीं पा पाओगे। महाराज जी, मैंने सब मर्यादा, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब मर्यादाएं रखी, लेकिन फिर भी मेरी सदगति नहीं हुई। उसका मूल कारण है कि आपकी कसाय नहीं गई। तो महाराज कसाय और निकाल दो। कसाय कैसे शांत हो? कसाय की शांति के लिए अंदर से कोई उपाय नहीं है। कितना भी तुम करो, कसाय तो आएगी। बस कसाय शांत करने का एक उपाय है इस संसारी प्राणी को, कि वो दूसरे की, सामने वाले की अवस्था को समझे। अब अपनी अवस्था नहीं, सामने वाले की। क्योंकि क्रोध उसको दूसरे पे ही आता है, अपने आप पे तो आता नहीं। मान वो दूसरे के सामने अकड़ता है, अकेले में नहीं अकड़ता। मायाचारी में स्वयं को नहीं फंसाता, दूसरे को फंसाता है। लोभ भी स्वयं से नहीं, दूसरे की वस्तु से लोभ करता है। अब इसके लिए हमें, इससे जैन दर्शन ने स्व चतुष्टय और फल चतुष्टय की चर्चा की। स्व चतुष्टय ही मत समझो, पर चतुष्टय समझो। और अब तुम समझो कि जिससे हम जो चाह रहे हैं उसकी अवस्था क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।